भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि 3 महीने या 4 महीने तक इसे फ्रोजन करके रख सकते हैं। जो सच होगा वही बताऊँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फ्रोजन पराठा। फ्रोजन पराठा की रेसिपी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं और उसे कैसे फ्रोजन कर सकते हैं, कितने दिन तक कर सकते हैं बिना प्रिजर्वेटिव यूज़ किए या फिर बिना किसी केमिकल यूज़ किए हुए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मैदा लेना है। मैं यहाँ 4 चम्मच के करीब मैदा ली हूँ। आप मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आधा मैदा और आधा आटे का भी इस्तेमाल करके फ्रोजन पराठा बना सकते हैं। अब मैं इसमें 3 चम्मच रिफाइंड तेल ली हूँ और 1 छोटा चम्मच चीनी डाली हूँ। चीनी अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब इस चीनी और मैदे को हमें अच्छे से मिलाना है। अच्छा, मैं यहाँ इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा मैदे को खींचता है और पराठा बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करना है। डो हमें रोटी के आटे की तरह तैयार करना है। बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए और हार्ड भी नहीं होना चाहिए। रोटी का जैसा डो होता है उसी तरह का डो हमें इस मैदे से तैयार करना है। अच्छा, तो देखिए जो ये डो तैयार हुआ है ये बहुत रूखा रूखा है और बहुत फटा फटा सा है। तो इसे हमें चिकना बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस डो को निकालेंगे अपने किचन प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद थोड़ा तेल लगाते हुए इसे आगे की तरफ खींचते हुए हमें पीछे लाना है। तो देखिए इस तरह से आगे की तरफ खींचेंगे और फिर इसे पीछे ले आएंगे। इसी तरह से हमें 10-12 मिनट के करीब करना है। 10-12 मिनट में ये अच्छे से चिकना हो जाएगा। देखिए 12 मिनट हो गया है और अब मेरा ये डो तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे अच्छे से चिकना कर दूंगी और उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, तो इस डो के ऊपर हमें तेल लगा के रखना है जिससे कि इसके ऊपर वाला हिस्सा सूखे नहीं। और ये देखिए अब 5 मिनट के बाद ये आटा कितना अच्छा चिकना हो गया है। सबसे पहले हम इस डो से लोई तैयार करेंगे। लोई कितना मोटा रखना है या कितना पतला रखना है ये आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से जैसा आप बनाना चाहें लोई, वैसा आप लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारी लोई बनाने के बाद अब हम एक एक लोई से पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं एक लोई ले ली हूँ और उसके बाद इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से में तेल लगा ली हूँ। यहाँ हमें आटे या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है पराठा बनाने के लिए। अगर आटे या मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम इसे फ्रोजन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इसे तेल से बेलना है। तो हम इसमें तेल लगाते जाएंगे और अच्छे से इसे पतला से पतला हमें बेल कर तैयार करना है क्योंकि हम इसका लच्छा पराठा बनाने वाले हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए आपकी रोटी जितनी ज़्यादा पतली होगी उतना ज़्यादा आपका लच्छा बनेगा और वो देखने में या खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। आप जितना पतला कर पाएँ उतना पतला इसका रोटी तैयार कर ले। तो अब इसे और पतला बनाने के लिए हम इसकी साइड्स को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा थोड़ा पकड़ के खींचेंगे तो ये और पतला हो जाएगा। और ये बीच में जो आपको क्रैक्स दिख रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर इस तरह का होता है तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, कोई बात नहीं है इसके फटने से, क्योंकि हम इसका लच्छा पराठा बनाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद इस तरह से हमें एक छोर से इसे उठाना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसका एक रोल तैयार कर लेना है। अब हम इस तरह से इसे रोल करते हुए इसकी एक लोई तैयार कर लेंगे और इसके लास्ट वाले हिस्से को हम इस तरह से इसके नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे जिससे कि ये खुले नहीं। इस तरह से इस लोई को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद इसे बेल लेंगे। अच्छा, तो ये पराठे जो हैं ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते हैं और बहुत बड़े भी नहीं होते, थोड़े छोटे होते हैं और मोटे होते हैं कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से हम सारी लोइयों के पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस पे चलेंगे। और देखिए ये जो पराठा है इसके लच्छे आपको दोनों तरफ से अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पराठे बनाकर अलग से प्लेट में निकाल कर तैयार कर लेना है। तो अब हम पहला तरीका देखेंगे कि हम पराठे को कैसे फ्रोजन कर सकते हैं। तो कच्चे पराठे को फ्रोजन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से कोई भी प्लास्टिक ले लेना है। ये जो प्लास्टिक है ये मैं घर में यूज होने वाले प्लास्टिक ली हूँ। जो मार्केट से हमें प्लास्टिक मिलते हैं ये वही प्लास्टिक है। इसके चारों कॉर्नर को मैं काट के बराबर कर ली हूँ और उसके बाद इस तरह से इस प्लास्टिक को यूज कर रही हूँ। क्या करना है कि एक प्लास्टिक नीचे रखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर पराठा रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टिक रखेंगे, उसके ऊपर एक पराठा रखेंगे। इस तरह से हमें जितने भी पराठे को फ्रोजन करना है हम सारे पराठे रख लेंगे। और अब मैं यहाँ इस तरह का एक स्टील का डब्बा ली हूँ। अगर आपके पास स्टील का डब्बा ना हो, कोई एयर टाइट कंटेनर, कोई प्लास्टिक हो या फिर आपके पास कोई और डब्बा हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इस प्लास्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ इस कच्चे पराठे को फ्रोजन करने के लिए स्टील का डब्बा यूज़ कर
कर रही हूँ। डब्बे में हमें इस पराठे को रख देना है और उसके बाद इसका ढक्कन लगा देना है और फिर हम इसे फ्रीजर में रख देंगे फ्रीज होने के लिए, जिससे कि हमारा फ्रोजन पराठा तैयार हो जाएगा। एक रात के लिए रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से फ्रोजन हो जाएगा। अब ये जो बचे हुए पराठे हैं इससे हम दूसरा तरीका सीखेंगे कि दूसरे तरीके से हम पराठे को कैसे फ्रोजन कर सकते हैं। सबसे पहले गैस पर तवा रखेंगे और तवे को हमें मीडियम गर्म करना है। उसके बाद एक एक पराठे हम इस तरह से इस पर डालेंगे और आधा मिनट के करीब हमें एक साइड से इसे सेकना है, जिससे कि इस पर थोड़े से इस तरह के स्पॉट्स आ जाएं। बस उतना ही हमें सेकना है। दोनों साइड से सेकने के बाद हम इसे हटा लेंगे और उसके बाद एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सारे पराठों को सेक कर तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसे हम साइड में निकाल कर रख लेंगे। अभी ये गर्म है तो हमें इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। 10 से 5 मिनट के करीब लगेगा इसे ठंडा होने में। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमें इसे फ्रोजन होने के लिए रखना है। अगर हम गरम गरम रख देंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। अब हम पराठों को फ्रोजन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ नॉन स्टिकी पेपर ली हूँ। आपके पास इस तरह का पेपर हो तो पेपर यूज़ करें, या फिर अगर आपके पास बेकिंग पेपर हो तो आप बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पेपर को काट कर रख लिया है। उसके बाद पहले पेपर रखेंगे, फिर पराठे रखेंगे, इसके ऊपर एक और पेपर रखेंगे, फिर पराठे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठों को अरेंज कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ प्लास्टिक। इस तरह का मैं प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास जिपलॉक बैग है तो आप जिपलॉक बैग यूज़ करें, या फिर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस प्लास्टिक में मैं इसे रख दे रही हूँ और उसके बाद इसे चारों तरफ से अच्छे से मोड़ लूँगी और फिर हम इसे रख देंगे एक रात के लिए फ्रिज होने के लिए। फिर ये फ्रोजन पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि ये पराठे फ्रोजन हुए हैं कि नहीं। दोनों अलग अलग तरह के पराठे मैं लेकर आ गई हूँ। चलिए अब पराठों को निकालते हैं। तो इन पराठों को निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि इसका पेपर ऊपर से हटाऊँगी और फिर इसके ऊपर वाले पराठे को निकाल कर मैं आपको सेक कर दिखाऊँगी कि ये पराठे कैसे फ्रोजन हुए हैं। अच्छा चलिए मैं आपको इसका आवाज़ भी सुनाती हूँ कि ये पराठे कितने अच्छे से फ्रोजन हो गए हैं। अब मैं आपको दोनों अलग अलग तरह के पराठों को सेक कर दिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे निकाल कर अलग एक प्लेट में रख लेना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब जो बाकी बचे हुए पराठे हैं उन पराठों को वापस से हम पैक कर देंगे और इसे फ्रीजर में रख देंगे, जिससे कि ये फ्रीज हो जाएंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो पराठे हैं इस पराठे को हम 1 महीने के आसपास तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद अब ये कच्चे वाले पराठे हैं जो हमने इसे स्टील के डब्बे में पैक करके रखा था। चलिए मैं आपको इसे भी दिखाती हूँ कि ये कैसे फ्रोजन होकर तैयार हुए हैं। आपने अभी अभी इसकी आवाज़ सुनी है, ये भी बहुत अच्छे से फ्रोजन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे भी अलग से निकाल लेंगे और इसे भी 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे नॉर्मल होने के लिए। और बाकी बचे हुए पराठों को हम उसी तरह से दोबारा पैक करके फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये ख़राब ना हो। अच्छा इस पराठे को हम 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कच्चे पराठे हैं तो हम इससे ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब ये पराठे नॉर्मल हो गए हैं तो गैस ऑन करेंगे और उसके बाद इसे क्रिस्पी होने तक तेल लगाकर अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। ये जो पराठा मैं सेक रही हूँ ये पराठा सिका हुआ पराठा है। जो मैंने हाफ इसे कुक करके रखा था ये वो वाला पराठा है। तो पहले इसे सेक रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरे वाले पराठे को सेक कर दिखाऊंगी। अब ये पराठा सेक कर तैयार हो चुका है तो इसे निकाल लेते हैं। और अब मैं यहाँ जो पराठा डाली हूँ ये बिना कुक किया हुआ पराठा, कच्चा वाला पराठा है। देखिए इस पर कोई भी स्पॉट्स नहीं है। बस इसे भी हमें इसी तरह से सेक लेना है और उसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा फ्रोजन वाला पराठा। आप भी इस तरीके से फ्रोजन पराठा को ज़रूर बनाएं, आपका काम आसान हो जाएगा। टिफ़िन के लिए हो या फिर मेहमान आ रहे हो घर पर, इस पराठे को बनाकर रख दें और जब ज़रूरत हो तो गर्मा गर्म इसे सेक कर इंजॉय करें। बस अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।